जय जय श्री महाकाल। भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली आज साधना हम बताने के लिए जा रहे हैं। वो भी एक जिन्न के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और वो आप अपने शत्रुओं के बारे में जान सकते हो, अपने बारे में जान सकते हो, किसी दूसरे व्यक्तियों के बारे में जान सकते हो। और इसके माध्यम से जुए, सट्टे, लॉटरी इत्यादि की भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कह सकते हैं कि इससे आप एक धनी व्यक्ति बन सकते हो। कहने का मतलब है कि इससे आप हर एक प्रकार के कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, सभी प्रकार के कार्य आप करवा सकते हैं। तो यह साधना है आपको जिन्न की। ये बहुत ही ताकतवर जिन्न है, बहुत ही अच्छा जिन्न है और इनके माध्यम से हर एक प्रकार के कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य हो। क्योंकि देखो, जिन्न दो प्रकार के होते हैं, एक पाक जिन्न और एक नापाक जिन्न। जो पाक जिन्न होता है वो बुरे कार्य नहीं करता है, लेकिन नापाक जिन्न जो होते हैं वो हर एक प्रकार के कार्य करते हैं, चाहे वो कैसा भी कार्य हो, चाहे वो वशीकरण का कार्य हो, चाहे उसके किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, वो सभी चीज़ों में कार्य करेंगे, हर एक प्रकार के कार्य। तो ये जुए सट्टे से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कार्य हों तो वो भी करने में सक्षम है। लॉटरी, मटका इत्यादि हर एक क्षेत्र में, जैसे किसी का कहीं नंबर निकालना है किसी भी लॉटरी का, तो वो भी बताएंगे। तो हर एक प्रकार के कार्य ये कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आप सभी को इनकी साधना बता रहे हैं। और ये हाजिर होगा एक धुएं की आकृति में, ये हाजिर होगा, प्रत्यक्ष आपके सामने में खड़ा होगा, आपके सामने प्रत्यक्ष अपनी खुली आंखों से आप उसे देख सकते हैं। वो प्रत्यक्ष होगा ही होगा। और नहीं आने पर हम एक ऐसा मंत्र देंगे जिसके माध्यम से उसे किसी भी हाल में उसे आना ही होगा। तो इनकी साधना कैसे करनी है चलो हम बताते हैं। एक आपको घड़ा लेना है। घड़ा आप कहीं भी जाना, बाजार से थोड़े बड़ी आकृति की घड़े लेने हैं। घड़े में आपको हमारे द्वारा जो गुप्त सामग्री हैं वो बताए जाएंगे उस जिन्न के लिए। और उसमें करने क्या है कि उसके ऊपर से, मटके के ऊपर एक बंधन लगाने हैं। एक जो हमारे द्वारा जो सामग्री दी जाएगी वो भी उस मटके के अंदर आपको रखनी है। क्योंकि देखो, हर एक सामग्री जो मुख्य सामग्री है वो हम ही साधक को बना के देते हैं, उनको व्यवस्था ना करना पड़े। अब मान के चलिए कुछ ऐसी सामग्री होते हैं जो सर्वत्र नहीं उपलब्ध होते हैं, बहुत ही कम परिस्थिति में उन्हें मिल पाते हैं। तो इसलिए हम उसको खुद ही सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके, साधक को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस कारण से हम वो बना के देते हैं। तो वो सामग्री आपको उस मटके के अंदर रखनी है। और रखने के बाद से आपको उसके ऊपर एक काला धागा हो, तो काले धागे से सबसे पहले तो उस काले धागे को अभिमंत्रित करने हैं। अभिमंत्रित करने के बाद से आपको उसे बांध देने हैं। तो बांधने के बाद से आपको उसमें बैठना है, मटके को अपने पास में रखना है। रखने के बाद से आपको जो मंत्र बताए जाएंगे उसके उच्चारण करने हैं। ठीक है। जब ये उच्चारण आपका हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो आप वहाँ पर जैसे आप करोगे तो वो 3 दिनों में ही वह आपके सामने समक्ष आएगा, 3 दिनों के अंदर। और उनसे वचन लेना है, वचन लेकर फिर अपना कार्य आगे करना है। ठीक है। तो ये थी जिन्न साधना, जो हर एक प्रकार के आपके जुए, सट्टे, लॉटरी, मटका, किसी भी प्रकार का कार्य हो वो आप कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं, चाहे वो वशीकरण का ही कार्य क्यों ना हो। अब देखो, मान के चलिए कि काफ़ी सारे हमारे पास कॉल आते हैं कि गुरुजी हमें मटके का नंबर दे दीजिए, या हमें मटके के लिए कुछ उपाय दे दीजिए, जुए सट्टे के लिए कुछ उपाय दे दीजिए। तो ये कर लो, जीवन में कभी भी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। आपके हर एक क्षेत्र में कार्य तो करेंगे ही, दूसरा यह धनवान भी बना देंगे आपको। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे साधकों ने, लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि एक इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो भी नंबर वो जिन्न बताएगा
तो वो केवल आप अपने तक ही सीमित रखना है। अन्य किसी को जिन्न के बारे में या जिन्न की कही हुई बातों को दूसरे के सामने में बिल्कुल भी नहीं बताना है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो बातें गलत हो जाएगी। वो बातें मान के चलिए, कोई व्यक्ति आया है आपसे मिलने के लिए, उसके बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए बता सकते हैं। जैसे कोई भी जुए सट्टे वाला कार्य हो, तो उसमें जिन्न से जो नंबर आपको प्राप्त हुए हैं या आपको विजय देने के लिए वो खड़े हैं या बैठे हैं कहीं भी हो, तो उस समय साधक को ये देखना चाहिए कि किसी को भी उनके बातों के बारे में नहीं बताना है। जैसे उन्होंने नंबर दिया है तो नंबर केवल आपको ही लगाने हैं, किसी दूसरे को नहीं देना है। ये केवल अपने तक ही सीमित रखना है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है। चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे।